वेलकम बैक। और आइए ब्रेक के बाद सीधे बात करते हैं सर्दी के सितम की, कोहरे के कोहराम की। तो सीतापुर की तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाएंगे। सीतापुर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कोहरा कहर बनकर लोगों को परेशान कर रहा है। ये पूरा इलाका कोहरे की सफेद चादर में आज भी रखा हुआ देखा गया। लो विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। सीतापुर के अंदर भी कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कोहरा किस तरह से अपने आगोश में सीतापुर को लिए हुए है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं सीतापुर लखनऊ दिल्ली हाईवे पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वाहनों के चक्के कल फराटा भरते थे हाईवे पर, आज उनके चक्के जो है धीमे पड़ चुके हैं और वो लाइट का भी इस्तेमाल करते हुए चल रहे हैं। जो वाहन है जो कल तक फराटे भर रहे थे, आज वो धीमी गति से चल रहे हैं और लाइट का भी प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सीतापुर को भी अपने आगोश में हमारे साथ लोग भी है जो गाड़ी वाहन वाले भी हैं, उनसे भी हम थोड़ा बात करेंगे कि जो कोहरे के अंदर जो है किस तरह से उनको परेशानी हो रही है अपने अपने गाड़ियों को चलाने के लिए। कोहरा जो है वो कितना उनकी जो गाड़ी चला रहे हैं वो कोहरा जो है कितना बाधक बन रहा है और इस कोहरे से उनको कितना नुकसान हो रहा है। साथ में हम जानेंगे, हमारे साथ कुछ वाहन चालक भी है। जो कोहरा पड़ रहा है, इस कोहरे से आप लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही है? जो कोहरा पड़ रहा है, गाड़ी चला रहे हैं तो कितनी दिक्कत हो रही है? क्या मतलब दिक्कत हो रही? कल तक का आप जब कोहरा नहीं पड़ रहा था परेशानी में आगे दिख नहीं रहा था, उससे दिख रहा था, यही परेशानी है। तो ऐसे में तो लाइट जला के भी आप लोग चलना पड़ रहा होगा। और कोहरा जब बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो एक सामने से आने की दुर्घटनाओं का भी डर लगता होगा। तो कुल मिला के कोहरे से जो है इस वक्त है जी, और काम भी करना है। काम तो करना ही पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं आप? बस यहीं पर जा रहे हैं, ढाबा पर। सुबह कितने बजे निकले थे? सुबह निकले थे 6:30 बजे। कोहरा है? कोहरा तो है, तो हल्का हल्का है इसमें। ये देखिए, हमारे साथ वाहन स्वामी भी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोहरा बहुत है, हाईवे पर है, लेकिन घर के काम काजों को निपटाने, घर के काम काजों को भी करना बहुत जरूरी है और बच्चों का पेट पालना भी बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन शिवांश पटवा के साथ संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीतापुर। तो कोहरे की वजह से रेल यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही हैं। मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड में ट्रेनों के इंतजार से लोग स्टेशन पर छोटे छोटे बच्चों के साथ रात गुजार रहे हैं। मौसम के डबल अटैक से वाराणसी के साथ ही पूरे उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्से प्रभावित हैं। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोल्ड अटैक से अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के हालात जारी रहने के आसार जताए हैं। कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी के चलते अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो काफी कम है। मैं अपने ठीक पीछे दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कोहरे की जो चादर है वो हर तरफ छाई हुई है। वहीं अगर हवा की बात करें तो वो भी बेहद खराब श्रेणी में है। अगर दिल्ली के AQI की बात की जाए तो वो लगातार 300 के पार बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ठंड भी जो है वो सता रही है और हवा भी जो है वो काफ़ी ख़राब है। अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो इसी तरीके से अभी कुछ दिन हवा ऐसे ही लोगों को परेशान करेगी और ठंड भी इसी तरीके से बनी रहेगी। जिस ठंड का सबको इंतज़ार था वो ठंड आ तो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो वो 21 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। तो इसी तरीके से अभी कुछ राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और इसी को लेकर जो अलर्ट है वो लगातार जारी है। और अगर वहीं हवा की बात की जाए तो उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी है। लोगों से अपील की गई है कि अगर आपको कोई दिक्कतें हैं और आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है तो इस वक्त अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए जो है ना निकलें। और वही चीज़ ये भी देखी जा रही है कि जिस तरीके से लगातार विजिबिलिटी कम है तो वाहन भी जो है सड़कों पर कम निकल रहे हैं। तो कैमरामैन प्रहलाद के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटेंगे।